चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में प्रेजेंट टेंस का हम लोग लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका कंपोजिशन होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी को आप सब्जेक्ट प्लस डू और नोट को एक साथ अगर कंबाइन करके लिखिएगा तो डोंट लिखा जाता है, और डज और नोट को एक साथ लिखिएगा तो डजंट लिखा जाता है। तो दूसरा फार्मूला इसका ये भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा सिर्फ असर्टिव में ही V5 का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज किसी भी सेंटेंस में V5 का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और सब में क्या होता है V1, और उसके बदले में V5 जहां लगने वाला होता है तो उसके बदले में क्या आ जाता है, यहाँ डज आ जाता है, ठीक है। तो जैसे उसमें जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो इसके साथ V5 लगाते थे ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लोग डज लगा देंगे, और जो बचेगा इसके साथ और सब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल और सभी में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो वाक्य से देखिएगा, नहीं मतलब नकारात्मक बोध हो रहा है, नेगेटिव का। तो मैं आम नहीं खाता हूँ, इसका मतलब पहले सेंटेंस देखना कि कैसा है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो पहले दिमाग में फॉर्मूला लाइए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले आज क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। तो इसमें चुनना है सब्जेक्ट कौन है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, है ना। वाक्य में कार्य करने वाले को काम करने वाले कर्ता कहते हैं। यहाँ हो जाएगा काम कौन कर रहा है, खाने का, मैं, तो आई सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ क्या लगता है, डू या डज, अभी बताए हैं डू लगेगा, डज तो इसके साथ लगेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा डू। डू के बाद क्या लगाना है, नोट, है ना। उसके बाद V1 वर्ब कौन है, खाना, खाना का ईट होता है, V1 हो जाएगा ईट। और उसके बाद मैंगो आम, है ना, आम का मैंगो होता है। और यहाँ ए लगाना अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि एक तो काउंटेबल नाउन है मैंगो, और दूसरी बात सब्जेक्ट किसमें है, सिंगुलर रूप में है ना, सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, इसीलिए ए लगाएंगे। तो आई डू नॉट ईट और मैंगो। इसी को दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा तरह से बना सकते हैं, आई डू नॉट को एक साथ लिखेंगे तो डोंट ईट और मैंगो, ठीक है। दूसरा है वह पटना नहीं जाती है, ठीक है। तो वह पटना नहीं जाती, ये भी नेगेटिव है। तो जाने का काम कौन कर रही है, वह, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और स्त्रीलिंग है जिसके लिए सी लगेगा, तो सी। और डज नोट, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ डज लगेगा। तो उसके बाद नोट, उसके बाद V1, जाना कौन है, गो, क्रिया जो है जाना है, जाना का गो होता है, गो, और टू पटना, और कहीं आने जाने के क्रम में जिस जगह में जाता है उससे पहले क्या लगता है, टू। या दूसरा इसी का सी, डज नोट को एक साथ क्या लिखेंगे, डजंट गो टू पटना। अब डी भी डबल वर्ब में आ जाते हैं हम लोग, इसमें डबल वर्ब में आ जाते हैं। तो डबल वर्ब में आते हैं, देखिएगा कि इसमें डबल वर्ब रहेगा। डबल वर्ब का मतलब क्या, दो ठो क्रिया रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए, वे लोग आपसे मिलने की कोशिश नहीं करते, दो वर्ब है, एक है मिलना और दूसरा है कोशिश करना। तो लास्ट में जो रहता है वो मेन वर्ब के रूप में आ जाता है, ठीक है। और जो भी कोई भी टेंस हो, जो भी अगर फार्मूला के अनुसार जो वर्ब लगेगा वो लास्ट वाला ही वर्ब में लगाया जाएगा। दूसरा वर्ब ये हो गया, तो इसमें जो है हम लोग सिर्फ टू लगा के V1 लगाया जाता है, समझा बात को। तो जैसे हम देख लीजिए, वे लोग आपसे मिलने की कोशिश नहीं करते, पहले क्या हमको देखना है, वे लोग कोशिश नहीं करते हैं। तो दे डू नोट, दे के साथ डू नोट। कोशिश करना क्या होता है, ट्राई, बोले थे मेन वर्ब लास्ट वाला होता है, तो ट्राई। और दूसरा क्या, मिलने का ना, तो दूसरा वर्ब लगाने से पहले जो है टू लगा के तब V1 लगाया जाता है। तो टू मीट, किससे रे, मिलने तुमसे, ऐसा किससे, आपसे, तो यू हो जाएगा, ठीक है। तो दे डू नॉट ट्राई टू मीट यू, या इसी का दूसरा बनाइएगा, तो दे डोंट ट्राई टू मीट यू, समझ गया ना। तो चलिए